घर घर और कन्या चाहे सुगर बर बकी बात चाहे धनवान पिता चाहे कुलवान हो बाकी सब पकवान। कन्या यही चाहती मेरा जीवन साथी हमसे भी ज्यादा सुंदर हो। माँ चाहती है मेरी कन्या जिस घर में जाए उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो। पिता यही चाहता है हम जिस वंश के हैं कहीं ऐसा न हो हमारे कुल गोत्र से नीचे में कन्या चली जाए, हमसे भी उच्च में कन्या। ये परिवार की जिज्ञासा है। और आप देख रहे हैं बड़े भैया डॉक्टर भगवान दास जी के द्वारा व्यासपीठ का माल्यार्पण और सभी साथी कलाकारों का माल्यार्पण, यज्ञ परीक्षित जी का माल्यार्पण किया और सभी को 51 पुष्प मुद्राएं भेंट की। इनके लिए जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। डॉक्टर साहब लेट आए और कलश वाले जितनी कन्याएं हैं 8-10 दिन जो लोग भंडारे कर रहे हैं वो लोग भी खड़े हो जाएं, आपको भी दक्षिणा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी कलश हर बार भरी है। वाक्य बहगा आइए। अच्छा आज इधर विवाह की तैयारी है। रुक्मिणी के पहले सिर्फ दास दासियां जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं और किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि परसों बारात आ रही है। ब्राह्मण देवता आ चुके हैं वैवाहिक कार्यक्रमों को करने के वास्ते। ब्राह्मण देवता को भोजन कराने का काम दिया गया। रुक्मिणी ने भोजन परोसा ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में प्रणाम करके जैसे ही प्रसादी पाना प्रारंभ किया उसी समय रुक्मिणी रोने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटी तू रो रही है, ऐसा कौन सा कारण है? विवाह के समय तो हर्ष उल्लास का वातावरण होना चाहिए और तेरे नेत्रों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? रुक्मिणी रोकर के कहने लगी पिताजी, अरे ब्राह्मण देवता आप तो मेरे पिता तुल्य हो, लेकिन मैं अपनी व्यथा अब किसी से कह नहीं सकती हूं। मैंने अपने जीवन का स्वामी द्वारकाधीश को मान लिया है, लेकिन मेरा भैया शत्रुतावश मेरा विवाह चेत नरेश शिषपाल के साथ करने जा रहा है, अपने सारे शिषपाल के साथ करने जा रहा है। तो बेटी तूने स्वामी भगवान को बना लिया है, लेकिन उन परमात्मा को कोई सूचना पत्र कुछ है? का भगवान कुछ भी नहीं है। का फिर वो कैसे जानेगा? का भगवान लेकर के कौन जाएगा? हमारे भवन में तो किसी का आने का प्रवेश ही नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी अब ऐसा कर, रोना धोना छोड़ दे, जब तक हम भोजन कर रहे तब तक तू एक पत्र लिख दे। तेरा पत्र द्वारकाधीश के पास उस समय के आने के पहले मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी ने
पत्र लिखा, पत्र किया, अपने हृदय की भावनाओं को पत्र में व्यक्त कर दिया। मानो भगवान से कह दिया हो, प्रभु अब मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान से कहा, प्रभु अगर इस पत्र की लज्जा बचानी हो तो मानो चले आना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे जीवन पति हे जीवन धन, हे ब्रज बल्लभ हे ब्रज जीवन पति हे जीवन धन, हे ब्रज बल्लभ हे ब्रज आडंबर नहीं मांगती हो, दासी कहला पत्र लिखा, पत्र क्या हृदय की भावनाओं को पत्र में लिख दिया। पत्र बंद कर रही है, उसी समय बरबस दो आंसू टपके और पत्र पर गिर पड़े। मानो भगवान से वो आंसू कह रहे हो, प्रभु अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इन आंसुओं को लज्जा बचानी हो तो गोविंद चले जाओ, चले आओ तुम्हें आंसू हमारी याद करते हैं, चले आओ तुम्हें आंसू हमारी
भगवान की। आज रुक्मणी ने जैसे पत्र बंद किया तो बरवस दो आंसू टपके और पत्र पर गिर पड़े। रुक्मणी के आंसुओं ने भगवान को संकेत कर दिया हो, माधव इन आंसुओं की लज्जा बचानी हो तो चले ना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके सिवा। ब्राह्मण देवता को और रुक्मणी ने पत्र बंद करके दे दिया। ब्राह्मण देवता लेकर के जा रहे हैं द्वारकापुरी। इस समय ब्राह्मण देवता पहुंचे, भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए हैं। द्वारपाल ने जाकर के बात बताई, कहा महाराज एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा सम्मान पूर्वक ले आओ। दरबार में ब्राह्मण देवता को भगवान ने बुलवाया। जिस समय लेकर के मंत्री पहुंचे, भगवान ने आसन दिया, ब्राह्मण देवता को बिठाया, कुछ लक्षण पूरी पूछने के बाद में कहा भगवान कहां से आगमन हुआ है। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी का संदेश लेकर के पत्र वाहक बन करके हम आए हैं। ब्राह्मण देवता ने पत्र दे दिया। जिस समय भगवान ने पत्र लिया, पत्र जैसे ही खोल करके पढ़ा, भगवान को ज्ञात हो गया जिसने तन मन जीवन सब कुछ मुझे सौंप दिया हो, अब उसके पास बचा क्या है। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। सभा से ही भगवान ने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ तैयार करो, इसी समय चलना है। कहा महाराज कहां चलोगे। कब बताने वाली बात नहीं है, चुपचाप चलना है। कहा महाराज बताना तो पड़ेगा ही, ऐसे कहां चलोगे। भगवान ने कहा देखो बता तो हम रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को पता न चले, विवाह है विवाह। तबीयत खराब हो गई, लेकिन उनकी खराब हो गई जिन्होंने ये बात सुनी है। कहने का मतलब इनसे बात गई की गई और तुरंत दूर से चली जाएगी। कवि की कल्पना याद आती है, भाई कितना भी बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए, और देवी जी चाहे जितनी प्यारी हो पर भेद बताना, लेकिन हुए जाते हमेशा उल्टो है। सारे संसार से छिपा लेंगे, लेकिन श्रीमती जी के आगे जानो सबरी बात, सारे दिल की क्रियाकलाप नहीं बताएंगे तब तक खाना। वहां गए, उससे मिले, इस तरह उससे पैसा लिया, उसको दिया, ये किया, सारा बता पूरे दिल की कैसे जब तक रिलीज नहीं हुए ठीक विपरीत हो गया है।
ये बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। द्वारकाधीश विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन वो विवाह 6 दिन में शिषपाल के साथ होना सुनिश्चित है। इधर भगवान दारुक नाम के सारथी को लेकर के चले गए, ब्राह्मण को रथ पर बिठा करके रास्ते में अर्धरास्त्री को तय कर पाए। और ये बात फैलती फैलती बलराम भगवान के कानों में पहुंच गई। बलदाऊ जी ने जैसे ही देखा कि मेरा कन्हैया अकेला गया है, तो बलदाऊ जी ने नारायणी सेना को सजा लिया और नारायणी सेना को सजा करके बलराम भगवान पीछे से चले। अब रास्ते में धूल उड़ रही है। पहले राजा महाराजाओं की जब बारातें जाती थी रथ द्वारा जाती थी, आज की व्यवस्था अलग है और सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे। एक जगह पर भगवान ने पीछे देखा तो बड़ी धूल उड़ रही है। दारू भगवान की दारू रथ खड़ा करो, पीछे बहुत जोर धूल उड़ रही है। दारू कहने लगे महाराज सा अलग है, जैसे आप विवाह करने जा रहे हो ऐसे किसी राजा महाराजा जा रहा होगा, क्यों चक्कर में पड़े हो। कहा तो चलो। थोड़ी देर के बाद देखा दारू लोग विचार आया, क्या मैं मालूम पड़ता दाऊ भैया है। का ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं है। कहा महाराज हमने किसी से नहीं कही, लेकिन मैं घर पर निकली। भगवान समय देखा द्वारकाधीश कहने लगे मैंने कहा था तुम ये किसी तुमने कह दिया। अब देखो दाऊ जी आ रहे हैं, अब क्या होगा। दाऊ भगवान उद्धार करते भगवान इसके राज्य में 16,100 कन्याएं कारागार में पड़ी थी। 16,100 कन्याओं को भगवान ने निकाला। कहा देवी बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारा घर कौन है। ये 16,100 कन्या कहने लगी भगवान हमारा जब इस समय हरण किया था उस समय मेरी अवस्था बड़ी छोटी थी, हमें माता पिता का ज्ञान नहीं है। अब तुम कन्या कहने लगी महाराज तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आप ही मेरी सब कुछ हो। भगवान ने क्या किया, अदिति के कुंडल वापस लौटाए, नौमासुर ने जीत करके रख लिए थे। कल्प वृक्ष उखाड़ लिया, रख लिया रथ में। 16,100 कन्याएं भगवान ने ली और द्वारकापुरी आए। अपने शरीर से भगवान ने 16,000 कृष्ण पैदा किए। 16,108 कन्याएं हैं, 16,108 कृष्ण हैं। सच बताओ एक कृष्ण के पल्ले कितना विवाह पड़ा। विवाह एक ही करने का विधान है और विवाह 2 करने से, अब देखो कोई हो बैठे हो तो नाराज ना होइयो, ये पहले की बात है। आज कोई 2 ब्याह वाले बैठे हो बस नाराज हो जाए हमसे, भैया ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 ब्याह वाली कथा बढ़िया नहीं हो तो बस हम इतनी जानते, समय नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी सत्यभामा समस्त 108 रानियों को इकट्ठा करके 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। 16,100 महल बनवाए। प्रत्येक रानी के साथ में भगवान का एक स्वरूप निवास करता है। विवाह एक ही करने का विधान है। अगर तुम एक नारी व्रत का आचरण करोगे तो पत्नी पतिव्रता होगी, अगर तुम एक नारी व्रत का आचरण नहीं करोगे तो पत्नी पतिव्रता की कामना करना छोड़ दीजिए। भगवान ने विवाह एक ही किया है। रुक्मिणी के और भगवान के द्वारा प्रद्युम्न नामक का बालक का जन्म होता है। तो सम्रासुर ने समुद्र में हरण करके भेज दिया। अंत में मछली निकल गई। वो मछली सम्रासुर के भोजनालय में आती है। कामदेव की पत्नी रति भोजन बनाने का काम करती है। मछली का उदर छीना, बालक निकला, बड़ा सुंदर बालक है। नारद जी के द्वारा पता चला है अरे रति ये तेरा पूर्व जन्म का पति है कामदेव। इसने पालन पोषण किया। अंत में जब भगवान को पता चला, भगवान आते हैं, सम्रासुर का वध कर देते हैं। प्रद्युम्न और मायावती को लेकर के यहां से चले जाते हैं।
द्वारका में जाकर के भगवान ने अपने पुत्र का विवाह किया। प्रद्युम्न और मायावती के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ है। इस विवाह में भगवान शंकर और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। अंत में भगवान शंकर को क्रोध आया, पाशुपत चलाया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला करके शंकर जी को शांत कर दिया, विवाह किया अपने पौत्र का और वापस चले जाते हैं। बाणासुर को भगवान भोले बाबा का सेवक बना दिया। आगे भगवान बढ़े। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108 और प्रत्येक रानी के द्वारा भगवान ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया है। 16,108 गुणे 10 बराबर भगवान के लड़का गणित ये नहीं जो तुम्हें जोड़ के बताए, और जब ना जोड़ पाओ तो बताए दी 1,61,080 भगवान के लड़के थे। अब विचार करो, लोग वक्त जा कहते महाराज जब इतने लड़का आते तो मास्टर कितने हुए पढ़ेगी वाले हैं, और मास्टर होए इतने लड़कन के नाए कहां से आए हुए। अरे हमारे घर में 2-4 से बाल बच्चा हो जरा का इंटी बिंटी बिक्की फटफटिया जरा का नाए नंदे अब्बू डब्बू। बहुत से डब्बुओं में तो नमक रखा है, बहुत से डब्बू लेटर में लुढ़क रहे हैं, ऐसे ही नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पटरानी के बालकों के नाम बता रहे हैं। भानु, सुभानु, स्वरभानु, चंद्रभानु, श्रीभानु, प्रतभानु, सत्यभामा सात्मजा। भानु, सुभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, रतिभानु, श्रीभानु, प्रतभानु ने कुतुकबंदी बिगड़ी। और सभी नारायण सूर्य नारायण भगवान के नाम है। ये सब सूर्य का पर्यायवाची लगा हुआ है। ऐसे सुंदर नाम सभी बालकों के थे। भगवान के विवाह हुए, पुत्र का विवाह हो गया, पौत्र का विवाह हो गया। आगे चलकर